की बड़ी खबर के साथ इंदौर से आ रही है। इंदौर की श्रद्धा पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। श्रद्धा ने घर से भागकर शादी की थी। करणदीप से महेश्वर में शादी की थी। शादी के बाद मंदसौर में श्रद्धा थी। करणदीप के साथ थाने पहुंचकर इस बात की जानकारी श्रद्धा ने दी है। कॉलेज में करणदीप इलेक्ट्रीशियन था और इलेक्ट्रीशियन को दिल दे बैठी श्रद्धा 6 दिन से ज्यादा हो चुका, 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका था। श्रद्धा का कोई अता पता नहीं। परिवार वाले परेशान हो रहे थे। परिवार वालों का ये कहना था कि बस हमारी बेटी आ जाए। उसे बहुत ही अच्छे तरीके से हमने पाला है, हमने उसे अच्छे संस्कार दिए, लेकिन आखिर मेरी बेटी कहाँ चली गई, ये श्रद्धा के पिता का कहना था। लेकिन अभी भी श्रद्धा का जब सुराग नहीं मिल रहा था कुछ समय पहले, तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। और अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है इस मामले में। श्रद्धा ने घर से भागकर शादी की थी। करणदीप से माहेश्वर में उसने शादी की और थाने पहुंचने के बाद उसने अपने बारे में जानकारी खुद दी है। उसने अपने बारे में जानकारी दी है कि एक इलेक्ट्रीशियन से उसको प्यार था और इलेक्ट्रीशियन से उसने शादी महेश्वर में की है। तो श्रद्धा को लेकर जो मिस्ट्री चल रही थी कि आखिर श्रद्धा कहां गायब हो गई हैं, अब श्रद्धा की मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। इंदौर का ये पूरा मामला, शादी के बाद मंदसौर में ही श्रद्धा थी। करणदीप के साथ थाने पहुंचकर उसने जानकारी दी। हालांकि कुछ समय पहले ये बातें भी सामने आ रही थी कि श्रद्धा के अफेयर को लेकर परिवार वालों को पता तो चला था, लेकिन परिवार वाले मानने को राजी नहीं थे। और यही वजह है कि जब उसे समझाया गया परिवार की तरफ से, तो उसने एक डांट की तरह इसे देखा और वो घर से भाग गई। घर से भागने के बाद से ही लगातार परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। परेशान परिवार वाले, सवाल यही कि आखिर हमारी बेटी कहाँ है। लेकिन अब बेटी कहाँ है यह पता चल गया है और साथ ही थाने पहुंचकर श्रद्धा ने खुद इस बारे में जानकारी दी कि उसने शादी कर ली है। 7 दिनों से लापता आयुषी उर्फ श्रद्धा मिल चुकी है और इस वक्त आपको तस्वीर में नजर आएंगे। एडिशनल डीसीपी हैं राजेश दंडोतिया और स्टेटमेंट के लिए, पूछताछ के लिए आयुषी से वो यहाँ पर पहुंचे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको आयुषी नजर आ रही बैठे, और ये आयुषी की तस्वीर है। ये आयुषी की पहली तस्वीर है और इस वक्त एमआईजी थाने पर आयुषी है और आयुषी जो है सिंदूर लगाई हुई है। आयुषी के मांग में सिंदूर नजर आ रहा है। ये बात सामने आ रही थी कि आयुषी ने शादी कर ली और ये आयुषी की पहली तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि आयुषी जो है सिंदूर लगाई हुई है। आयुषी ने की मांग जो है वो भरी हुई है और आयुषी ने जो महेश्वर में शादी की है। आयुषी 23 तारीख से लापता थी। आयुषी उर्फ श्रद्धा तिवारी 23 तारीख दोपहर से लापता है, लेकिन वो यहाँ से सार्थक के साथ जाने वाली थी। सार्थक के साथ वो जाने वाली थी, लेकिन सार्थक रेलवे स्टेशन नहीं पहुँचता है। जब सार्थक रेलवे स्टेशन नहीं पहुँचता है तो आयुषी ट्रेन से रतलाम के लिए रवाना हो जाती है और ट्रेन में ही उसकी मुलाकात इलेक्ट्रीशियन से होती है। उस इलेक्ट्रीशियन से जिसका नाम करण है, करण से उसकी मुलाकात होती है और वो करण को इसलिए जानती थी क्योंकि करण उसके कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन था। वो अक्सर लाइट का काम करने के लिए पहुंचता था। बिजली जब भी खराब होती थी वही सुधारने के लिए पहुंचता था। इतनी ही जान पहचान थी। करण के साथ वो वापस से इंदौर आती है रतलाम से वापस आने के बाद ये खरगोन जाते हैं। खरगोन से महेश्वर में दोनों रविवार के दिन शादी करते हैं और शादी करने के बाद वो वापस से इंदौर आते हैं। फिर इंदौर से ये वापस मंदसौर जाते हैं और मंदसौर से ही आयुषी पहला फोन लगाती है अपने पिता को और बोलती है कि मैं ठीक हूं और मैंने शादी कर लिया है और करण नाम के लड़के से शादी की है। उसके बाद मंदसौर से जब वो जावरा पहुंचती है, जावरा तक उसके पिता भी पहुंचते हैं और जावरा से परिवार जो है आयुषी उर्फ श्रद्धा को लेकर अपने साथ इंदौर पहुंचता है। फिलहाल इस वक्त आयुषी उर्फ श्रद्धा एमआईजी थाने मौजूद। तो प्यार का खुमार छोड़ा घर बार। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लड़कियों के गायब होने के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे जांच हो रही है वैसे वैसे खुलासे भी चौंकाने वाले हो रहे हैं। 7 दिनों से लापता इंदौर की श्रद्धा तिवारी की तलाश अब खत्म हो गई है, क्योंकि श्रद्धा तिवारी ने मंदसौर में थाने पहुंचकर खुद शादी करने की बात पुलिस को बताई। तो वहीं कई दिनों से लापता रही रायसेन की निकिता लोधी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। निकिता की बरामदगी पंजाब के संगरूर से हुई है और पुलिस के मुताबिक निकिता अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई और उसने एक पंजाबी लड़के से शादी कर ली है।
तो ये हाल है इस वक्त। आप देखिए क्या हो रहा है ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की लड़कियां, मध्य प्रदेश का परिवार परेशान हो रहा है और लड़कियों के गायब होने की खबर पहले सामने आती है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि लड़कियां ना ही किडनैप हुई हैं, ना ही गायब हुई हैं, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से घर छोड़ कर गई हैं, शादी भी कर ली हैं। तो ये दो मामले बीते दिनों जो सामने आए, ये परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा दुखद है। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा तिवारी के पति करण की पहली तस्वीर न्यूज 18 के पास है। सबसे पहले ये तस्वीर न्यूज 18 आपको दिखाएगा। श्रद्धा के पति की पहली तस्वीर, जो कि इलेक्ट्रीशियन था उसके कॉलेज में, उससे श्रद्धा ने शादी कर ली है और ये बात उसने खुद जाकर थाने में नहीं, इसने बताया कि मैं कूद रही थी तो पीछे से करण ने मेरे का हाथ पकड़ लिया, कूदने नहीं दिया। आत्महत्या कर रही थी ट्रेन में से। उसको ऐसा लगा था कि बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया है। किसको? इसको, आयुषी को। ऐसा हाँ, ये तो गुस्से में यही बताया कि वो आने वाला था, आया नहीं, इसलिए गुस्से में बैठ के चली गई। तो इसने करण को कैसे पहचाना कि ये करण है? करण चूंकि क्या है कि ये इसने बताया कि गुजराती कॉलेज में ये इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, तो वहाँ 2-3 बार इससे मुलाकात हुई थी, तो पूर्व से परिचित थे। क्या शादी इसने फिर उसके बाद ही करी? हाँ, उसके बाद में फिर जब इन्हें तय कर लिया कि अब शादी कर लेंगे, तो फिर इन्होंने महेश्वर जाके मंदिर में शादी की। सर्टिफिकेट बनाना था इनको शादी का, मैरिज सर्टिफिकेट। हाँ, ऐसा इन्होंने अपनी माँ को फ़ोन लगाया था, तो वो पिताजी ने फिर जब फ़ोन सुना तो फिर बोले कहाँ हो तुम, तो बताया कि हम लोग मंदसौर में हैं दोनों। फिर ये पिताजी गए वहाँ पे मंदसौर में और अपनी कार में बिठा के इनको यहाँ थाने लेके वहाँ नहीं मंदसौर से ही जाके इसको लेके आए अपने घर। नहीं, वो तो ट्रेन में जब गई थी है। हाँ, बाद में तो ये पिताजी के साथ कार में आई है मंदसौर से। अभी पिता का क्या कहना है? पिता इस शादी को मान रहे हैं? पिताजी ये कह रहे हैं कि ये अभी बता रहे थे कि ऐसे कोई भी मांग भर देगा और मेरी बच्ची से शादी कर लेगा क्या, मुझे इसको 10 दिन के लिए मेरे सुपुर्द करिए। अब चूंकि लड़की बालिग है तो नियम अनुसार तो वो जहाँ जाना चाहेगी वहीं हम लोग उसको भेजेंगे। अच्छा, वो करण भी अंदर शादी कर लिया, करण वो जाना चाहेगी, करण साथ। हाँ, वो जहाँ जाना चाहेगी वहाँ जाएगी। अगर वो करण पे कोई अपराध बनता है, आयुषी पे कोई अपराध बनता है? नहीं, कोई नहीं, दोनों बालिग है और अगर राजी मर्जी से शादी की है लड़की ने, जो स्टेटमेंट दी है, तो उस अनुरूप कोई अपराध नहीं बनता। सर, करण का वीडियो आया सामने जिसमें कह रहा है कि हाँ हमने शादी कर ली है, तो क्या करण ने पूछताछ में इस बात को स्वीकारा? हाँ, करण ने बताया कि शादी कर ली है, ये बात उसने। और करण के घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया है इस बात को कि अब ये उनसे अभी चर्चा नहीं हुई है, अभी तो जस्ट आई है सुबह। करण करता क्या है? करण इलेक्ट्रीशियन है। ये उस कॉलेज में इलेक्ट्रीशियन था? हाँ, उस कॉलेज का इलेक्ट्रीशियन, ऐसा बताया। अभी इसके तस्दीक होना सब बाकी है। सर 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया सर इसने? नहीं, पहले का तो नहीं पता, लेकिन अभी अब ये नहीं पता कि करण से पहले पूर्व से संपर्क में थी या नहीं थी। श्रद्धा पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है, ये भी कहानी आई थी, इसमें कितनी सच्चाई? ऐसा तो अब मीडिया से जानकारी मिली थी कि बताया कि इसने सुसाइड करने का प्रयास किया था। अभी ट्रेन में खुशी नाम जो आ रही थी सामने, क्या खुशी का भी कुछ इसमें रोल आया था? नहीं, खुशी तो इसकी मौसी की लड़की है और खुशी से इसके लोटस करने के बाद से अचानक से गायब हो गई थी, कैसे गई थी ये? लोटस के बाद में क्या हुआ कि ये जो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक ये ऑटो आते हैं उसमें बैठ के ये गई है। अब वो पूरा रूट अभी इसकी विस्तृत, अभी वो इससे पूछताछ होना बाकी है तो किस रूट से गई थी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अगर अंदर की तरफ अगर देखेंगे आप तो ये आयुषी के जो आयुषी उर्फ श्रद्धा के जो पिता हैं वो तस्वीर आपको नज़र आ रहे हैं। इनका नाम अनिल तिवारी है और इस वक्त जो आयुषी के पिता हैं वो MIG थाने पे मौजूद हैं और पिता कह रहे हैं कि वो इस शादी को नहीं मानते। 22 साल तक उन्होंने बेटी की देखभाल किया है और अचानक से बेटी सामने आ जाए और बेटी कहे कि मैंने शादी कर लिया है, तो एक पिता होने के नाते मैं नहीं मान सकता। हालांकि मुझे अभी अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त बिताना है, लगभग 8 से 10 दिन तक वो मेरे साथ रहे, ये मैं चाहता हूँ। और दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आयुषी बालिग है, आयुषी जिसके साथ जहाँ जाना चाहेगी, अगर उसने शादी कर लिया वो अपने पति के साथ जाना चाहेगी तो वो से हम कानूनी तौर पे देखा जाए तो उसे हम भेजेंगे और ये उसका अधिकार है, इस पर कोई अपराध नहीं बनता है। वो बालिग है, करण बालिग है, दोनों ने शादी कर लिया है। लेकिन इस वक्त MIG थाने के अंदर ही पिता भी मौजूद हैं और पिता कह रहे हैं कि वो अपनी बेटी को अपने साथ अपने घर लेके जाना चाहते हैं। लेकिन देखिए, इस पूरी कहानी में बड़ी बात सामने आ रही है कि करण ने ये जानकारी दी पुलिस को कि आयुषी सुसाइड करने वाली थी, वो ट्रेन से कूदकर आत्महत्या करने वाली थी। ट्रेन से जब वो कूदने वाली थी तभी उसने आयुषी का, श्रद्धा का उसने हाथ पकड़ लिया और श्रद्धा ने ये कहा कि नहीं, मैं सुसाइड करना चाहती हूँ क्योंकि जिससे मैं प्यार करती थी, जिसके साथ ये प्लान बना था कि वो रेलवे स्टेशन मिलेगा फिर हम भाग के शादी कर लेंगे, लेकिन वो स्टेशन नहीं आया। यानी सार्थक की बेवफाई से
नाराज होकर आयुषी अपनी जान देने वाली थी, सुसाइड करने वाली थी। सार्थक ही से ही बात हुई थी, सार्थक के साथ ही वो जाने वाली थी। सार्थक जब नहीं आता है तो उसके बाद में वो यहाँ से ट्रेन में जाती है और अचानक से फिर आयुषी जो है ट्रेन से कूद के जान देने वाली थी। इस दौरान पर करण मिल जाता है, करण से बातचीत थी। करण से बातचीत के दौरान पर उसने कहा कि मैं अपनी जान देने वाली हूँ। पिता है, शायद पिता से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। पिता कुछ कहेंगे, पिता बार बार कह रहे हैं कि उनकी बेटी ने शादी किया, इस बात को नहीं मानते हैं। आप पिता हैं और आप कह रहे हैं जी बताइए क्या सर, अभी इस मैटर में पूरे डिस्कशन में पहुंचा नहीं हूं मैं। अभी और इस शादी को अभी कतई मानने को मैं तैयार भी नहीं हूं। लीगल है, जो कि वो बालिग है, कानून कहता है बालिग में तो आप मानना पड़ेगा, पर लीगल दस्तावेज भी होना चाहिए और लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह शादी नहीं मानी जाती है। ऐसा तो हर लड़की हर मतलब 22 साल तक उस बच्ची को पाला हो, पढ़ाओ और फिर अपने बच्ची के हवाले किसी को कर दो। हमने वो दर्द भी देखा था जब आपकी बेटी नहीं मिल रही थी। हमने देखा आप कितने परेशान थे, कितने आप हैरान थे। वो हमने जब आप बिलख के रो रहे थे। मैं अपनी बच्ची को कैसे पाला हूँ, बच्चों को मैं जानता हूँ बहुत, और जीरो से लेके मैं कैसे उठाऊँ इस बात को भी मैं जानता हूँ। और मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं। मेरे बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी अभी जानकारी पूरी निकालने में काफ़ी टाइम लगेगा और उस टाइम के लिए मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा। बशर्ते ये है कि बच्ची बिल्कुल इस शादी को वो नहीं है और मैं भी तैयार नहीं हूँ। बशर्ते बच्ची का पूरा माइंड, पूरी सारी चीज़ों का जांचें होना चाहिए और सब, और उसको बच्ची को कम से कम 1 हफ्ते के लिए एक पिता या आप खुद रखें अलग अपने पास कस्टडी में। इस बार मैं मांग करता हूं कि आप पिता के ना पास भेज के आप अपने पास अकेला उसको रखें 24 घंटे और मैं भी बैठा हूं 24 घंटे। श्रद्धा के पिता करण को आप जानते थे? कतई करण को कोई भी नहीं जानता था। लड़की भगी किसी और के लिए, बीच में एंट्री किसी और की हुई, बीच में किसी एंट्री और हुई। बच्ची जब घर से भाग जाती है, कोई भी हो, मेरी जगह किसी और की भी बच्ची जाएगी ऐसा तो रिटर्न, अगर वो लड़के के वजह से भगी है, वो लड़का मना कर देता है तो बच्ची को रिटर्न आने में आपने तस्वीर उल्टी टांगी थी और आपको ये जादू टोटका पे कहीं ना कहीं भरोसा था कि वापिस आ जाएगी बेटी तो वापिस आई, लेकिन मांग में सिंदूर थी। ये केस जो है ना कई एंगलों से मुड़ा है, जिसकी अभी मैं पूरी जानकारी जब तक नहीं ले लूं, जब तक मैं बताने में असमर्थ हूं। बाकी इस शादी को मैं मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं और इस शादी के लिए मैं जहां तक बाप होने के नाते मेरी ताकत होगी। आपको क्या लगता है कि बेटी को गुमराह किया, आपकी बेटी को कुछ गुमराह किया? 100% फंसाया गया कि आपकी बेटी को अगर नहीं मानी तो फिर बेटी का 10 दिन बाद अगर वो बोल देती है, 10 दिन बाद बोल देती है कि नहीं मैं इसी से शादी करूंगा, तो ये बाप का वादा है कि बड़े धूमधाम से तेरी शादी करेगा। और हाँ, उसी लड़के से अगर बच्ची बोल देगी 10 दिन बाद बच्ची बोल देती है कि मैं इसी लड़के से शादी करूंगा पापा, तो पापा बिल्कुल बेटी तैयार है, तेरे को 22 साल माना है और धूमधाम से शादी तेरी करेगा, भरपूर करेगा और तेरा स्वागत है पापा के घर पे। अपनी बेटी को धूमधाम तरीके से आप विदा करेंगे? बिल्कुल 10 दिन बाद अगर वो बोल देती है तो। करण से आपकी कुछ, क्योंकि आप अपनी बेटी को लेने गए थे, करण से कुछ बात हुई थी आपकी इस दौरान? करण से बात हुई है, उसने बोला कि मैं रेलवे स्टेशन में मिला रतलाम में, ये जा रही थी, बेटी सुसाइड करने वाली थी। फिर मैंने उसको पकड़ा, उसको समझाया बुझाया कि बेटा एक काम कर कि पापा से फोन में बात कर ले। करण का ऐसा मेरे को बताना हुआ कि पापा से फोन पे बात कर ले बेटा बोली नहीं मैं नहीं, आप शादी करोगे क्या? ये तो वो बोला हाँ चलो कर लेते हैं। तो उसको ये बात सोचना चाहिए करण को कि जब आज इतने दिन आज चलें बाहर, तो ये शादी कहाँ हुई थी? अभी शादी के बारे में हमें कोई पता नहीं है, कहाँ हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ। आपने क्या शादी को कोई फोटो वीडियो देखा था? कुछ भी नहीं देखा अभी तक हमने, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। बेटी ने क्या बताया शादी कहाँ? बेटी ने अभी मेरे को कुछ भी नहीं बताया है ना मैं रास्ते, क्योंकि मेरी बेटी मेरे को अच्छे से मालूम है कि उस बेटी का माइंड प्यूरो अभी जीरो है, डिस्टर्ब है वो। आपकी ओर से कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया जाएगा करण को आगे? मेरे ओर से बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, दूसरा पहुंचाए मैं गारंटी नहीं। इसलिए करण को आप कहीं और रखें और मेरी बेटी को महिला थाने के कस्टडी में रखें 10 दिन और करण को जेल में रखें। आयुषी की श्रद्धा की अपनी माँ से बात हुई क्या? माँ से कतई माँ से बात नहीं हुई है, किसी प्रकार से सूचना नहीं है माँ को। तो इस वक्त ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर थाने के अंदर मौजूद है दिनेश तिवारी और उनसे हम बातचीत करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। क्या और अभी बेटी से आपने जो कुछ बात किया, क्या कुछ बात? अभी मैं बेटी से मिला नहीं कोई, अभी वर्तमान यहाँ थाने के बाद। बाहर चलो। इस वक्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें अधिकारी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और इस वक्त उनके जो पिता हैं
उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ बात हुई उसमें उन्होंने कहा कि बेटी ने शादी का क्या कुछ करते हैं। एक थोड़ा सुनने दीजिए। मेरी बेटी जो है, हम तो सर्चिंग में चल ही रहे हैं कंटिन्यू, जब से गुम है मेरी बेटी कंटिन्यू हम चल रहे हैं सर्चिंग में। हमें एक बाप होने के नाते सोया नहीं हूँ, खाना नहीं खाया हूँ, पानी नहीं पिया हूँ, कंटिन्यू ढूंढ रहा हूँ। तो मैं उज्जैन जा रहा था, रास्ते में था, आज रात नाइट बीत गई जो कल रात को मैं उज्जैन जा रहा था बच्ची को ढूंढने कि मेरे को कहीं ऐसा हुआ कि उज्जैन में है शायद मेरी बच्ची। तो मैं उज्जैन जा रहा था, रास्ते में उज्जैन पहुंचा था, एक नंबर से फ़ोन आता है कि मैं ये बोल रही हूँ पापा और मंदसौर में हूँ, आप मंदसौर आ जाएं। मैं बोला बेटा तुम मंदसौर में कहाँ हो, मेरे को बताओ, वहीं पे रुको। तो सामने ये जवाब आया कि मेरे पास 1 रुपए पैसे नहीं है लड़के का। मैं बोला जो लड़का साथ में है, हाँ जो सुने, जो लड़का है अभी इनवाल शादी करके आया है उस आप शादीशुदा, यदि शादी हो जाती है आप इस शादी को मानते हैं? नहीं मानता हूँ, बिल्कुल नहीं मानता हूँ, लीगल तौर पे नहीं मानता हूँ। आप क्या लगता है कि आपकी बेटी जो है उसका ब्रेन वॉश किया गया? 100%। हाँ, कृपा करके थोड़ी आगे नीचे रख लो। अगर 10 दिन बाद मेरी बच्ची बोल देती है 10 दिन बाद कि मैं इसी लड़के से शादी करूंगा, तो ये एक लड़की का पिता होने के नाते धूमधाम से शादी करेगा। मेरा कैमरा देख ले। अरे एक मिनट छोड़ना भाई। अरे ये कैमरा सामने लाया कर रहे हो यार, सभी के बराबर है। देख लेना फ्रेम। मिथिलेश, क्या समस्या है वहां पर, क्यों नहीं बात करने दे रहे हैं? सुनो भैया, एक नॉर्मल तरीके से नीचे आईडी करके अच्छे से, और हम आप लोगों के मार्फत ही सारी सच्चाई आएगी, हमें पता है। अनिल जी, क्योंकि कानून नियम के दायरे में वो मालिक है। अनिल जी आप 2 मिनट सामने देख के शांति से जो एक बात अपनी बात था। ठीक है, फोन आया बच्ची का फोन आया रात को, समथिंग हम उज्जैन में थे, टाइमिंग ध्यान नहीं था क्योंकि मैं टाइम देखा नहीं था। तो बोलती पापा मैं ये बोल रही हूँ, मतलब रो रही थी और बोली मंदसौर में हूँ। तो मैं बोला बेटा एक काम करो कि आप कोई पास में होटल हो या कोई पास में होटल हो या रेस्टोरेंट हो, वहाँ जाके आप रुको, तुम्हारा बाप आ रहा है वहाँ तुमको लेने, और जो भी है आके बात करता है। तो ये लोग कोई होटल में भी गए, चूँकि होटल में गए, होटल वाला इन लोगों के पास कोई आधार नहीं, कोई कुछ भी नहीं, उसने रूम नहीं दिया। मैं बोला उस होटल वाले से मेरी बात कराओ, इनने बात भी कराया। चूँकि होटल वाले ने न्यूज़ और मीडिया के माध्यम से देखा था, इसलिए उसने इनको रूम नहीं दिया। इसके बाद ये लोग वहाँ से फिर फोन लगाए, इन लोगों ने वापस फ़ोन लगाया कि पापा ये रूम नहीं मिल रहा है। तो मैं बोला अब एक काम करो बेटा कि तुम लोग रेलवे स्टेशन पहुँचो, पापा तो जल्दी से जल्दी पहुँच रहा है। ये कल नाइट की आप लोग सुने, पहले सुनेंगे, ठीक है बराबर। फिर इसके बाद में बोला कि बेटे ये करण जो आज आ रहा है सामने, मेरे पास 1 रुपए नहीं है, किसी प्रकार से पैसे नहीं है, तो मैं कैसे आऊँ आगे बढ़ूँ। तो मैं बोला बेटा तुम फ़ोन पे नंबर दो, मैं तुमको 500 रुपये अभी भेजता हूँ और तुम उस ट्रेन में बैठो, क्योंकि मैं उज्जैन और मंदसौर का डिफरेंस ज़्यादा, और मेरे को डर था कि बच्ची को आंखों से मैं देख लूँ सुरक्षित है कि नहीं है। अगर मैं नहीं करता तो मेरे बच्ची कहाँ मिलती, मेरे को कोई गारंटी नहीं थी। इसके बाद उस बच्ची को मैं 500 रुपये मतलब इसके फ़ोन पे भेजा। इन लोगों अब बोला बेटा ट्रेन की टिकट कटाओ और तुम जावरा तक आओ, और मैं इधर से जावरा लगभग पहुंच जाऊंगा। मेरे जावरा पहुंचने के पहले वो ट्रेन आ गई 1 घंटे पहले, इसका नंबर बंद हो गया, दूसरे किसी अदर नंबर से फ़ोन आता है कि मैं जावरा पहुंच गई हूं पापा। मैं बोला बेटा बिल्कुल आप रुको, मेरे को समथिंग 40 से 45 मिनट लगेंगे जावरा पहुंचने में, आप अच्छे से धैर्य बना के रुको, या कि कोई बगल में पुलिस वाले हों, जीआरपी वाले तो होंगे, तो उनसे भी आप मिलके और सुरक्षित बैठो, डरो मत। सभी दोनों साथ में। क्या बेटी रो रही थी लगातार? बेटी हाँ बेटी रो रही थी, बशर्ते वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। और ये बंदा ये 500 रुपए तिवारी जी, वो 500 रुपए आपने किनको भेजा था? अपनी बेटी के? नो बेटी के नहीं, इसके फोन में मैं अपने भांजे दीपक चतुर्वेदी के फोन से डायरेक्ट भेजा था। करण को पैसा भेजा था आपने? जी। 500 रुपए आने के लिए? जी। फिर आप जौहरा कितने बजे पहुंचे? फिर ट्रेन आ गई 1 घंटे पहले, और ये जावरा उतर चुके थे। किसी दूसरे नंबर से फोन आता है
क्या आईडी थोड़ी नीचे करो। किसी दूसरे नंबर से फोन आता है कि पापा मैं उतर गई हूँ, तो और वहाँ से डिफरेंस समथिंग 45 किलोमीटर